हेलो एवरीवन। सो आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं दीपक कुमार सैनी आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। सो स्टूडेंट्स, आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th की जो मैथ्स अपनी क्लास 12th में अपने पास मैथ्स है और उसका जो अपना टॉपिक है आज वो है मैट्रिक्स, राइट। इसको हिंदी में अपन बोलते हैं आव्यूह। ये अपना क्या है टॉपिक है आज का, 3rd नंबर। ये अपने पास क्या है बुक का, जो फर्स्ट बुक अपनी उसका 3rd नंबर चैप्टर है अपना आव्यूह या मैट्रिक्स। ओके, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपको मैं बता देता हूँ। तो जो CBSE बोर्ड है उसमें तो अपने पास क्या NCERT बुक कंटिन्यू है। NCERT बुक जो है वो CBSE बोर्ड में तो क्या है कंटिन्यू है। बात आती है RBSE बोर्ड की, राइट। तो RBSE बोर्ड ने जो ये सेशन चल रहा है अपना 20-21 वाला, उसमें क्या किया था कि जो नॉन बोर्ड एग्जाम क्लासेज हैं, जैसे 9th हो गया, 11th हो गया, 6th 7th, ये सब क्लासेज हैं, इनमें क्या किया था कि जो NCERT बुक है उसको स्टार्ट कर दिया था। पहले तो राजस्थान बोर्ड की बुक थी वो चल रही थी, बट राजस्थान बोर्ड ने सेशन 2020-21 में क्या किया कि NCERT बुक वापस स्टार्ट कर दी, कंटिन्यू कर दी। ओके, जो बोर्ड एग्ज़ाम वाली क्लासेस थी उनमें स्टार्ट नहीं किया था। तो अब जो नया सेशन अपना 21-22 वाला, उसमें RBSE बोर्ड ने क्या किया, NCERT बुक को स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे अपने पास अब क्या है कि RBSE बोर्ड और CBSE बोर्ड दोनों बोर्डों में अपने पास NCERT की बुक चलने वाली है। ओके, NCERT बुक अपने को पढ़ना है, RBSE बोर्ड वालों को भी और CBSE बोर्ड वालों को, दोनों बोर्ड वालों को NCERT की बुक अपने को पढ़ना है। ओके स्टूडेंट, समझ में आई ये बात कि कौन सी बुक अपने चलने वाली है। अभी तक किसी स्टूडेंट्स को, कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको पता भी नहीं चला है कि कौन सी बुक अपने को पढ़नी है। तो RBSE बोर्ड वालों को NCERT की बुक लेके आनी है, राइट। तो यहाँ से अपन RBSE और CBSE बोर्ड दोनों NCERT बुक कंटिन्यू कर रहे हैं। बात आती है अपनी मीडियम की, इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम। ओके, तो मैं कोशिश करूँगा दोनों मीडियम अपन कंटिन्यू रखेंगे, साथ लेके चलेंगे। हिंदी मीडियम भी होगा और इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए अपने पास जो अपन स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक चलाने वाले हैं। ओके, तो अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना। ये 3rd नंबर चैप्टर है अपना, फर्स्ट जो बुक है अपनी। 3rd नंबर जो चैप्टर है अपना वो थोड़ा अपना लेंथी चैप्टर है, तो अपने को टाइम थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, बट कोई नहीं, अपन आराम से करेंगे। काफ़ी टाइम अपना अपन जून में ही स्टार्ट कर दिए हैं, फर्स्ट वीक में अपन ने स्टार्ट कर दिया टैप जो अपना बुक है। मैट्रिक्स आव्यूह। मैट्रिक्स होता क्या है, आव्यूह होता क्या है, अपन क्यों पढ़ रहे हैं, ये अपने को पता होना बहुत ज़रूरी है। तो मैट्रिक्स देखो होता क्या है अपने मैथ्स में कि कुछ भी जो अपने पास डेटा होते हैं, कुछ भी अपने पास जो वैल्यू फाइंड आउट करना होता है, तो अपन क्या करते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते चलते हैं, अपनी क्लासेस बढ़ती चलती हैं, तो अपन थोड़ा इजी और इजी इस तरीके के अपन मेथड फाइंड आउट करते चलते हैं। जैसे अपने स्टार्टिंग में अपन ने देखा कि सबसे पहले अपन ने नेचुरल नंबर के बारे में बताया था, प्राकृत संख्याओं के बारे में बताया था, ठीक है। उसके बाद अपन ने जो अपने इंटीजर्स आ जाते हैं, फिर रेशनल नंबर्स, इस टाइप के नंबर्स को अपन ने फाइंड आउट किया था। ओके, वहीं पे तो अपनी मैथ्स ख़त्म हो नहीं जाती, ठीक है। आगे थोड़ा अपन चलें तो देखो अपन ने ऑपरेटर्स यूज़ किए थे इन पे, ये वाले ऑपरेटर्स, इन पे एडिशन अप्लाई किया, जोड़ का, घटाने का, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड, ये सब अपन ने अप्लाई किया, ठीक है। इन्हीं नंबर्स के ऊपर जो नेचुरल नंबर्स हैं अपने पास, इंटीजर्स हैं, ओके, तो इन सब पे अपन ने ये अप्लाई किया। अब यहाँ पे भी अपनी मैथ्स ख़त्म नहीं हो जाती, आगे चलते हैं तो अपन ट्रिगोनोमेट्री आ जाती है अपनी, ओके, मेंसुरेशन वगैरह है, प्रोबेबिलिटी आ जाती है, स्टैटिक्स आ जाती है, सांख्यिकी, प्रायिकता, और साथ में अपन इक्वेशंस वगैरह ये सब अपन ने देख लिया था। ओके, तो इस टाइप से अपन जैसे जैसे आगे बढ़ते चलते हैं मैथ्स में मेथड हैं वो थोड़े इजी होते जाते हैं। कोई भी डेटा है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अपने पास, तो अपन
मैट्रिक्स या अवयव भी इसी वजह से अपन पढ़ रहे हैं कि अपने मैथ्स में कोई भी डेटा होगा उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने में थोड़ा इजी रहे, क्योंकि अलग अलग वैल्यूज़ अपन देखते हैं, अलग अलग डेटा होते हैं, उनकी अलग अलग वैल्यूज़ होती है, तो उनके मेथड भी क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो यही मेथड अपने पास है एक मैट्रिक्स या अवयव, अपने जो मैथ्स की बुक है उसमें आगे डिटरमाइन भी है, सारणिक भी है, अपन इंटीग्रेशन भी करेंगे, आगे डेरिवेशन भी करेंगे, अवकलन समाकलन ये सब अपन देखेंगे। तो ये सब क्या है, अलग अलग जो डेटा होते हैं उन सब की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए अलग अलग अपने पास मेथड्स होते हैं। ओके, तो ये भी अपना पास क्या है, एक मेथड है मैट्रिक्स अवयव। जो डेटा है अपने पास किस टाइप के डेटा होंगे वो अपन इस चैप्टर में देखेंगे, कैसे फाइंड आउट करना है वो अपन सब इसी चैप्टर में देखने वाले हैं। तो देखिए मैट्रिक्स होता क्या है, इसको कैसे अपन लिखते हैं। सबसे पहले तो मेन चीज़ यही आती है कि मैट्रिक्स जो है अपने पास वो होता क्या है। तो मैट्रिक्स को अपन डिनोट करते हैं, इस टाइप का अपने पास एक सिंबल होता है जिसको अपन मैट्रिक्स बोल सकते हैं, या अपन इसको मैट्रिक्स बोलेंगे। अब इस टाइप का जो अपना है ये रेक्टेंगुलर टाइप में है, राइट। तो ये जो आयताकार अपने पास बॉक्स है ये क्या अपने पास मैट्रिक्स बोल रहे हैं इसको, राइट। लेकिन मैट्रिक्स इसमें आएगा क्या, इसके अंदर भी तो कुछ होना चाहिए। अब वो डेटा ही है अपने पास जिनको अपन रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। यही बताया था मैंने पहले कि अपने पास कुछ डेटा है जिनको अपन वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए अपने पास जो मेथड है वो अपना ये है, उसको अपन ने डिनोट किया है कि ये अपने पास कुछ मैट्रिक्स हैं। इस जो अपना मेथड है उस टाइप से अपने को फाइंड आउट करनी है वैल्यू। तो अपने पास देखो मैट्रिक्स है और इसको अपन डिनोट करते हैं इस वाले बॉक्स से। अब इसमें कौन से डेटा होंगे वो अपन देखेंगे। अब एग्जाम्पल देखते हैं अपन। फर्स्ट जो अपना एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल लेके अपन इसको देखते हैं। एग्जाम्पल में अपन बोलें तो देखो अपने पास है कि राम हैव 30 नोटबुक, ठीक है। राम के पास क्या है, 30 नोटबुक है। अब इसको मैं बोलूँ कि इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखे या अवयव फॉर्म में इसको लिखना अपने को, ठीक है। तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, तो अपने पास क्या है, राम क्या अपने पास सिंगल पर्सन है, ठीक है, एक आदमी अपने पास, और एक ही अपने पास क्या है डेटा है इसका। नोटबुक अपने पास क्या है 30 है। तो इसको अपन चेंज कैसे करेंगे, ये अपने पास क्या है मैट्रिक्स का साइन है, ठीक है। तो इसको अपन लिख देंगे इसके अंदर। तो ये हो जाएगा अपने पास क्या कि जो एग्जाम्पल फर्स्ट है उसका ये क्या है मैट्रिक्स फॉर्म हो गई, राइट। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, सेकंड एग्जाम्पल है अपने पास कि राम अपने पास क्या है, देखो राम हैव 15 नोटबुक एंड 6 पेन, राइट। अब राम के पास क्या है, देखो 15 नोटबुक हैं, 15 नोटबुक हैं और 6 पेन है, 6 पेन है इसके पास। तो इसको अपन मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, उसके लिए देखो मैट्रिक्स का अपने पास साइन ये है, इसी के अंदर जो है अपने पास डेटा रिप्रेजेंट होंगे। तो नोटबुक तो अपने पास क्या है 15 है और पेन अपने पास क्या है 6 है। इस टाइप से अपन इसको रिप्रेजेंट कर देंगे। या फिर इसको जो इससे पहले की स्टेप होती है वो क्या होती है कि ये अपने पास क्या है 15 और 6। अब अपने को पता नहीं है कि 15 क्या है और 6 क्या है अपने पास, तो इसको अपन इस टाइप से अपन लिख सकते हैं कि ये तो अपने पास क्या है नोटबुक है और ये अपने पास क्या है पेन है। ओके, तो ये इससे जस्ट पहले वाली स्टेप है। फिर इसको अपन इस टाइप से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस टाइप में रिप्रेजेंट करने से अपने को पता चल जाता है कि ये डेटा क्या है और ये डेटा क्या है। ओके, तो इस टाइप से कुछ एग्जांपल्स थे जिनसे अपन समझ सकते हैं कि मैट्रिक्स या फिर अवयव को जो क्वेश्चंस अपने पास उसको मैट्रिक्स या अवयव फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। ओके, एक एग्जांपल और अपन देखते हैं। ये तो अपने पास क्या था सिंगल पर्सन के लिए था। अब एक एग्जांपल देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्या है कि अपने पास है राम, एक अपने पास राधा है और एक अपने पास सीता है। ओके, अब इसके पास देखो फर्स्ट अपन यहाँ लिख रहे हैं नोटबुक, सेकंड जो कॉलम
होगा अपना वो है पेन का। तो राम के पास 15 नोटबुक हैं और 6 पेन हैं, राइट। राधा के पास अपने पास हैं 30 नोटबुक हैं और 7 पेन हैं। सीता के पास अपने देखो 35 नोटबुक हैं और 10 पेन से अपने पास, सीता के पास ये सब हैं। तो 3 फ्रेंड हैं अपने पास और उनके पास नोटबुक अपने पास ये हैं और पेन इनके पास ये हैं। ओके, तो ये अपने पास क्या है, एक प्रकार से डेटा है जो क्वेश्चन अपने पास गिवन है। ओके, अब इसको क्या करना, अपने को मैट्रिक्स फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसका चेंज देखो क्या होगा कि अब अपने को पता है, राइट। क्वेश्चन में अपन ने देख लिया कि नोटबुक वाले डेटा कौन से अपने पास और पेन वाले डेटा कौन से हैं, राम के डेटा कौन से हैं, सीता के डेटा कौन से हैं, राधा के डेटा कौन से हैं, ये सब अपन ने क्वेश्चन में देख लिया। ओके, क्वेश्चन अपने पास बुक में दिया हुआ होगा या फिर एग्ज़ाम की बात करें तो पेपर में अपने पास क्वेश्चन गिवन होगा, राइट। तो क्वेश्चन को अपन ने समझ लिया कि राम और राधा है, सीता है, उनके नोटबुक कितने हैं और पेन कितने हैं, राइट। अब अपन मैट्रिक्स फॉर्म में इसको चेंज करेंगे। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कि भाई ये 15 6 है, राइट। अब इसके बराबर में अपन इसको लिख नहीं सकते क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन था जिसकी अपन ने डेटा यहाँ लिख दिया है। सेकंड कैंडिडेट अपने पास है राधा, राधा के पास क्या क्या है देखो 30 नोटबुक हैं और 7 पेन है। सीता के पास क्या है 35 नोटबुक है और 10 पेन है। तो ये हो गया अपना मैट्रिक्स फॉर्म। ओके, तो इसको अपन ने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको चेंज कर दिया। ये अपने पास क्या है, फर्स्ट टाइप है इसका, मैट्रिक्स में चेंज करने का ये अपना फर्स्ट टाइप है। सेकंड टाइप की अपन बात करें, सेकंड टाइप क्या होगा अपने पास, तो सेकंड टाइप ये है देखो, अपन राम के डेटा अपने को एक पर्टिकुलर लिखने हैं और राधा के डेटा अपने को पर्टिकुलर लिखने हैं और सीता के भी अपने को क्या करना है, पर्टिकुलर डेटा लिखने हैं। अब इनको लिखने का अपने पास 2 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका तो आपने देख ही लिया कि ये अपने पास राम के हो गए, ये राधा के हो गए और ये सीता के हो गए। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। इसको चेंज क्या करेंगे, फर्स्ट बताया मैंने और सेकंड भी बताने वाला हूँ। तो इसमें चेंज क्या होगा देखो, इसको अपन क्या करेंगे, रोटेट कर देंगे। रोटेट का मतलब ये है कि अपने को पता है नोटबुक का कॉलम अगर अपन बनाए तो 1 होगा, पेन का कॉलम बनाए तो 1 होगा। क्यों, यहाँ पे देखो ये क्या है, नोटबुक के कॉलम है और ये क्या अपने पास पेन के कॉलम है, राइट। तो अब मैं कॉलम जो बना रहा हूँ वो अपन बनाएंगे इनके नाम के हिसाब से। कैसे कि अपने पास देखो, एक बार मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ही देता हूँ, राम है यहाँ पे और यहाँ पे सेकंड अपने पास है राधा और थर्ड अपने पास सीता। ओके, तो अपने पास देखो राम के डेटा क्या है, अपने पास 15 नोटबुक है और 6 पेन है। ये क्या है, नोटबुक की रो है और ये पेन की रो है। ओके, अपन ने क्या किया, कॉलम थे उनको अपन ने क्या कर दिया, रो में चेंज कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो राम के डेटा आ गए अपने पास, राधा के डेटा क्या है 30 नोटबुक और 7 पेन है, 30 नोटबुक हो गए और 7 पेन हो गए। सीता के डेटा क्या अपने पास 35 नोटबुक और 10 पेन है, तो 35 नोटबुक हो गए और 10 पेन हो गए। ओके, तो इस टाइप से अब देखो अपन ने, ये तो क्या था अपने पास कॉलम था, अब ये जो कॉलम है क्या हो गया, रो में चेंज हो गया, राइट। कॉलम को अपन ने देखो, ये जो अपने पास होता है इसको अपन बोलते हैं कॉलम, राइट। और ये जो अपने पास होता है इस टाइप से, ये हैं अपने पास, इनको अपन बोलते हैं रो। कॉलम सॉरी स्तंभ बोलते हैं इनको, और ये अपने पास हो जाते हैं पंक्ति, राइट। तो अपन ने क्या किया, स्तंभ को अपन ने पंक्ति में चेंज कर दिया, कॉलम को रो में चेंज कर दिया और रो को अपन ने क्या किया, पंक्ति को अपन ने क्या किया, कॉलम में चेंज कर दिया, स्तंभ में चेंज कर दिया। ओके, तो ये तो अपने पास क्या थे, नोटबुक थे और ये अपने पास क्या थे, पेन थे। तो इसको रिप्रेजेंट अपन इस टाइप से भी कर सकते हैं। ये मैट्रिक्स का अपन ने जिसको अपन डिनोट करते हैं वो अपन ने लगा दिया। ओके, तो ये हो गया अपना सेकंड जो टाइप था अपना। अब देखो ये याद रखने की चीज़ें, क्वेश्चन में अपन ने देख लिया कि राम के, राधा के और सीता के डेटा क्या क्या थे अपने पास, ठीक है। इनको बार बार लिखने की अपने को ज़रूरत नहीं है कि अपन हर एक वैल्यू को रिप्रेजेंट करें, सॉल्यूशन कर रहे हैं तब कि ये राधा के डेटा हैं, ये सीता के डेटा हैं या ये राम के डेटा हैं। ओके, वो अपन को क्वेश्चन में दे के माइंड में सेट कर लेना है कि किसके क्या डेटा हैं, उनको कैसे अपन रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये था अपना
मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का आसान सा तरीका। तो आई होप कि आपको मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका समझ में आ गया होगा। समझ में आया तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें, क्योंकि आपका अगर कमेंट अपने पास आएगा कि कुछ कमी है तो अपन उसको दूर कर पाएंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स को अपन दो तरीके से रिप्रेजेंट करना देख लिया। फर्स्ट टाइप भी देख लिया अपन ने और सेकंड टाइप भी देख लिया। अब इसमें मेन इम्पोर्टेंट क्या है कि इसकी डेफिनेशन है, राइट। इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या होगी, मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन अपने पास क्या होगी, देखो डेफिनेशन अपन वहीं से फाइंड आउट करेंगे जो इसको डिनोट किया था अपन ने किससे, ये अपने पास क्या था, इसका एक साइन था, साइन मान लो, या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। तो इससे अपन ने इसको डिनोट किया था, राइट। तो यहाँ से देखो अपने पास जब अपन ने क्वेश्चंस वगैरह सोल्व किए थे तो अपन ने देखा था कि इसमें अपने पास क्या है, कुछ डेटा है, डेटा ही बोलेंगे उनको। डेटा में अपने पास क्या था, राइट, डेटा में अपने पास क्या था, कुछ नंबर्स थे, राइट। आगे अपन चलेंगे तो कुछ फंक्शंस भी आएंगे इसमें। तो कुछ नंबर्स और फंक्शंस जिनको अपन इसके अंदर रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। तो मैट्रिक्स की अपने पास प्रॉपर जो डेफिनेशन है वो क्या है कि ए मैट्रिक्स इज़ एन ऑर्डर रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है मैट्रिक्स, किसका है, इन नंबर्स और फंक्शंस का। ठीक है, तो नंबर्स और फंक्शंस को रिप्रेजेंट करने का एक जो ऑर्डर में रेक्टेंगुलर जो मेथड अपने पास, वो क्या अपने पास एक मैट्रिक्स होती है, राइट। या हिंदी में अपन बात करें तो आव्यूह जो अपने पास वो है संख्याओं या फिर जो फलन होते हैं उनको एक मतलब दर्शाने का एक आयताकार जो क्रम है वो होता है, राइट। तो ये थी अपनी डेफिनेशन मैट्रिक्स या फिर आव्यूह की। ओके, बात आती है अपनी कि इसको रिप्रेजेंट करना तो अपन ने देख लिया, ठीक है। अब इसको ये है कि डिनोट कैसे करेंगे कि हाँ ये एक पर्टिकुलर अपने पास मान लो 2-3 मैट्रिक्स आ जाएं, तो इसको पहचान क्या है अपने पास, आइडेंटिटी क्या है, तो उनको अपन डिनोट करेंगे। देखो जैसे अपने पास कुछ भी मैट्रिक्स है, जैसे अपने क्वेश्चंस किया था वही आई थी अपने पास से 15, 6 था अपने पास, 30 और 7 था, 35 और 10 था। ये अपने पास क्या थी, मैट्रिक्स थी, राइट। मैट्रिक्स में अपन ने इसको चेंज किया था। अब ये अपने पास मैट्रिक्स हो गई, राइट, ठीक है बात यहाँ तक। बस इसको रिप्रेजेंट कैसे करें, ये कौन सी मैट्रिक्स है, तो इसको अपन क्या करते हैं, जो भी अपने पास अल्फ़ाबेट होते हैं उनके जो कैपिटल्स लेटर्स होते हैं उनसे इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे इसको अपन ने रिप्रेजेंट कर दिया ए से, ए इज़ ए मैट्रिक्स, राइट। ऐसे अपन इसको बोल सकते हैं कि ए अपने पास क्या है, एक मैट्रिक्स है। वो क्या है, आपके सामने है, राइट। इस टाइप से अपने पास देखो बी से अपन इस कौन सी जो अपने पास सेकंड मैट्रिक्स है वो क्या है, देखो कि 1 + x है, x³ है, x है, cos x हो गया, sin x + 2 आ गया, tan x है। ये जो अपना एग्जाम्पल है ये बुक का ही एग्जाम्पल है, बुक में दिया हुआ है एग्जाम्पल। तो इसको अपन ने क्या किया, बी से इसको डिनोट कर दिया कि ये अपने पास बी एक मैट्रिक्स है और उसके डेटा अपने पास कुछ इस टाइप से हैं। ओके, तो ये था इनका रिप्रेजेंट करने का। मैट्रिक्स को अपन जो कैपिटल लेटर्स हैं उनसे डिनोट करते हैं। बात समझ में आई आपको यहाँ तक? ओके, अब नेक्स्ट अपन लेके चलते हैं। एक एग्जाम्पल है अपने पास, एग्जाम्पल देखिए क्या है, क्योंकि इनका रिप्रेजेंट करना अगर अपने को अच्छे से आ गया कि मैट्रिक्स आखिर है क्या, कैसे इसको लिखते हैं, कैसे इसको देखना है, ये सब अगर अपने को समझ में आ गया तो आगे अपन जैसे चलते चलेंगे तो इसमें थोड़ा इजी होता जाएगा, राइट। एक एग्जांपल और कर लेते हैं, टाइम तो हो गया अपना, बाकी एक एग्जांपल अपन और कर लेते हैं। क्या है देखो कि अपने पास एक एग्जांपल देखिए, बुक में अपने पास गिवन है कि एक क्वाड्रिलेटरल ABCD, अपने पास चतुर्भुज है ABCD, उसके डेटा अपने पास गिवन है। वो क्या है देखो, ए के अपने पास पॉइंट गिवन है 1, 0, बी है अपने पास
बी पॉइंट, बी के अपने पास जो पॉइंट हैं, बिंदु हैं, वो हैं 3 2। नेक्स्ट अपने पास सी है, सी के अपने पास पॉइंट हैं 1 3। डी है अपने पास, डी के पॉइंट हैं -1 और 2। तो ये अपने पास क्या है, एक क्वाड्रेटिलर है, चतुर्भुज है, जिसके अपने पास डेटा गिवन है। ओके, तो इनको अपने को क्या करना है, मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो कैसे चेंज करेंगे, वही अपने पास क्या था, जो थर्ड एग्जांपल अपन ने देखा था कि राम था, राधा था, सीता थी, उनके डेटा अपने पास थे, राइट। अगर नोटबुक और पेन का अपन कॉलम देखें कि अपन ने बोल दिया भाई नोटबुक और पेन का ये अपने पास से कोई पॉइंट है, तो ऐसे अपन ने फर्स्ट जो अपने पास राम है उसके डेटा को अपन ने लिखा, तो वो इस टाइप से लिखे जाएंगे, इस टाइप से लिखे जाएंगे, राइट। सीता की अपन बात करें तो सीता के अपने पास जो डेटा थे वो थे अपने पास 30 और 7 थे, राइट। सीता थी अपने पास, सीता के थे 35 और 10, इस टाइप से ही थे। और ये भी अपने पास क्या है, इसी टाइप से हैं। तो इनको अपन ने कैसे चेंज किया था वो आपने देखा था। अब इनको अपन चेंज करके देखेंगे, तो कैसे करेंगे इनको चेंज। देखो अपने पास क्या है कि अपने को पर्टिकुलर बताया तो नहीं है कि ये अपने पास जो डेटा है वो क्या क्या है, बट अपन अज्यूम कर लेते हैं कि या तो फर्स्ट जो अपना होगा वो लेंथ होगी, सेकंड जो अपने पास क्या होगी, विड्थ होगी, राइट, हाइट होगी, या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये अपने पास डेटा है, इनको अपने को क्या करना है, मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो कैसे रिप्रेजेंट करें, देखो फर्स्ट अपने पास, तो फर्स्ट के डेटा अपन कुछ इस टाइप से लिख सकते हैं, भाई फर्स्ट है अपने पास, और फर्स्ट के अपने पास जो डेटा है वो है 1 0। सेकंड अपने पास बी है, बी के हो गए अपने पास 3 2। सी है थर्ड अपना, उसके हो गए 1 3। और डी है अपने पास, उसके क्या हो गए अपने पास वो -1 और 2। तो ये इसको अपन क्या कर दिए, रिप्रेजेंट कर दिए मैट्रिक्स फॉर्म में, राइट। एक तो अपने पास मेथड ये है। सेकंड जो अपना मेथड था ये तो अपने पास क्या है, फर्स्ट मेथड है, राइट। अब सेकंड जो मेथड अपना वो अपन देखेंगे, क्योंकि जो पहले अपन ने एग्जांपल किया था उसको अपन ने फर्स्ट तरीका देखा था और सेकंड भी देखा था, दोनों तरीक़ों से अपन इसको लिखेंगे। तो ये तो हो गया अपने पास जो कॉलम हो गया। अब इसको मैं अगर रो में चेंज कर दूँ, राइट, कॉलम को अपन रो में चेंज कर रहे हैं, स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर रहे हैं, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये ए हो गया, तो ए के डेटा क्या है वो अपन लिख लेते हैं। ए का डेटा अपने पास 1 0। बी यहाँ पे आ गया अपना, बी के डेटा क्या है 3 2। सी है नेक्स्ट, तो सी के डेटा अपने पास क्या है 1 3। डी है अपने पास फोर्थ, इसके डेटा क्या है -1 और 2। हो गया डेटा। ये तो क्या है अपने पास, अपने को भी पता नहीं है कि ये किसके हैं। जो अपन ने यहाँ पे कॉलम था वो अपन ने रो में चेंज कर दिया, और यहाँ पे जो सेकंड रो कॉलम था उसको सेकंड रो में अपन ने चेंज कर दिया। मैट्रिक्स का साइन लगा दें यहाँ पे, हो गया। अब इसको अपन ने देखो ABCD, राइट, इसको अपन ने डिनोट किया है ABCD से। तो ये अपना जो मैट्रिक्स है इसको भी अपन डिनोट कर सकते हैं ABCD। कोई ABCD अपने पास मैट्रिक्स है, राइट। तो इस टाइप से अपन क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। या फिर इनको अपन एक पर्टिकुलर से अपन डिनोट करना चाहें तो इसको अपन डिनोट कर सकते हैं, जैसे मान लो कि x लिख दिया, राइट, कुछ भी अपन लिख सकते हैं इनको। अगर क्वेश्चन में नहीं गिवन है तब की बात है ये। अगर क्वेश्चन में ही पहले ही डिनोट करके दिया है कि अपने पास से x कोई मैट्रिक्स है, या फिर x मैट्रिक्स में चेंज कीजिए, y मैट्रिक्स में चेंज कीजिए, या फिर a मैट्रिक्स में चेंज कीजिए, ओके। तो इस टाइप से या तो क्वेश्चंस में गिवन होगा, या फिर अपन अपने हिसाब से मैट्रिक्स को अपन नाम दे सकते हैं, राइट। क्योंकि नाम से अगर अपन ने इनको फिक्स कर दिया, इसको दर्शा दिया या इसको डिनोट कर दिया, तो अपन जो क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो उसमें दिक्कत नहीं आती, फिर क्यों कन्फ्यूज़ हो जाए कि किस चीज़ को क्या माना था अपन ने और किसको क्या माना था, तो वैल्यू किसकी आ गई ये भी नहीं पता चल पाता कई बार। तो अपन इनको क्या करते हैं, डिनोट करके चलते हैं। तो कैपिटल लेटर से अपन मैट्रिक्स को डिनोट कर सकते हैं या डिनोट करते हैं, राइट। तो ये था अपना मैट्रिक्स में कुछ थोड़ा बहुत, जिसको अपन ने सब कुछ देख लिया लगभग। इसको किस टाइप से अपन रिप्रेजेंट करते हैं, मैट्रिक्स क्या होती है, ये भी अपन ने समझ लिया, ओके। जो बाकी है अपना वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो अपना नेक्स्ट जो टॉपिक होगा
इनके बाद जो नेक्स्ट क्लास में अपना टॉपिक जो होगा वो है ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, इट मीन्स आव्यूह की कोटि। इसके बारे में अपन नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। तो आज जो अपन ने किया बहुत इजी था, समझ में आ गया होगा आपको। ओके, बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।